कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। The partial pressure in mmHg of oxygen O2 and carbon dioxide at alveoli, the site of diffusion are. ओके, यहां बात कर रहे हैं एल्वियोली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। बात समझ रहे हो? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, किसमें? एल्वियोली में। ये नीट 2021 में पुट अप हुआ है क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 10। आप, मैं यहां नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं यहां पर। आप बताइए यहां पर O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104, और CO2 का कितना है, 40। क्लियर है? तो आंसर आपके सामने। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104, और CO2 का कितना है, 40 mmHg। तो फर्स्ट ही आंसर सही हो गया आपका। 40, 45, 95, 40, 159, 03 ये सब गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां देखिए O2 का 40 ये कहां हो रहा है, O2 का 40 हो रहा है यहां पर, जबकि बात हो रही है यहां की। गलत है। देन यहां देख रहे हैं O2 का पार्शियल प्रेशर कितना, 95। तो O2 का पार्शियल प्रेशर यहां होता है 95, लेकिन बात कहां की हो रही है, यहां की। ठीक है, तो मैच ही नहीं कर रहा। O2 का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg कहां पर, एनवायरमेंट में, लेकिन यहां पर बात हो रही है किसकी, एल्वियोली। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस जगह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एल्वियोली के बारे में पूछा जा रहा है कि एल्वियोली में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है। फिक्स है, 104 किसका रहेगा, ऑक्सीजन का, और CO2 का 40। क्लियर है फर्स्ट क्लास? देखिए नीट 2021 का क्वेश्चन है, फेवरेबल कंडीशन बताना है किसके लिए, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वियोली। एल्वियोली है ना, एल्वियोली, उस पर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड वेसल्स पे जो डिफ्यूजन होता है वो ऑक्सीजन किस पे जाएगी, हीमोग्लोबिन पे जाएगी। भाई ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन, देखिए यहां पर देखिए ये एल्वियोली है, इस एल्वियोली से ये O2 जो है ये मूव करेगी कहां पर, इस पल्मोनरी वीन पे मूव कर रही है। यहां पर क्या होगा, CO2 अंदर जा रही है और O2 यहां आ रही है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक ऐसा हीम प्लस ग्लोबिन, Fe प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। तो ये ग्लोबिन प्रोटीन क्या करेगा, इसमें 4 जो है हॉर्स होते हैं, ये मान के चलिए, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। तो ये ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं। तो इनको कैरी करेंगे ना ये तो किसके, तो कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। भाई हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्बिनेशन बन गया। कहां पर, एट द एल्वियोली। एल्वियोली के ऊपर जो है उन जो वेसल्स है वहां पर, है ना। तो आंसर क्या आएगा, एल्वियोलीज में क्या रहना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन क्या रहनी चाहिए एल्वियोलीज में, हाई O2। भाई ऑक्सीजन का प्रेशर कैसा रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए। CO2 का प्रेशर कम रहना चाहिए, वेरी गुड। लेस H, हमेशा याद रखना यहां पर जो H है वो कम रहनी चाहिए। कम रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है लो टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर कैसा रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा। और ये फर्स्ट आंसर जो है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है इसके लिए। जैसे आप बात कर रहे हैं लो O2 होगा तो ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा, भाई ऑक्सीजन की क्वांटिटी ही कम है, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनाएगा। ये तो यहां तो हम बात कर रहे हैं फेवरेबल कंडीशन की, ये तो टोटली अनफेवरेबल कंडीशन होगी। हाई O2, ये सही है, हाई O2 यहां तक।
हाई CO2। भाई ये दोनों बातें मैच नहीं कर रही हैं, या तो हाई O2 ही हो सकता है या हाई CO2 ही हो सकता है, तो ये भी गलत है। लो O2 तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है ना। तो हाई O2 लो CO2 बिल्कुल सही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो H+ जो आयंस होंगे, जो H+ होंगे वो कम होंगे, और उसकी वजह से H+ कम है तो टेम्परेचर कैसा होगा, लो टेम्परेचर होगा। स्पॉटलाइट 3, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, वाइटल VC, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग TV प्लस IRV प्लस ERV, ये अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। कैविटीज ऑफ लंग, alveoles are lined by squamous epithelium, ये पूछा गया है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो कैविटी ऑफ लंग्स, alveoles are lined by squamous epithelium, squamous epithelium। क्लियर है फर्स्ट क्लास। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अब देखिए यहां हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है केवल 4 है, कितनी है 4 और कैपेसिटीज है 5। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, मतलब आपको 9 जो है याद करनी है। एक तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, जो आपको अभी थोड़ी देर में मैं पूरा याद करवा देते हैं। अभी रिलैक्स एंड एंजॉय, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और याद रखना है क्वेश्चन यहीं से पुटअप होगा। सबसे पहले बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम, इसको कहते हैं शॉर्ट में टीवी। क्या बोलते हैं इसको, टीवी, टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, टीवी। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन अप्रॉक्स 500 ml। आप देख रहे हैं एक नॉर्मल हेल्थी आदमी जो होता है वो नॉर्मली बिना फोर्स के, बिना किसी फोर्स के कितनी एयर इनहेल कर रहा है और कितनी एक्सहेल कर रहा है, वो एयर जो है, वो एयर का जो वॉल्यूम जो है वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। मतलब एक बार में आप जो एयर आप ले रहे हो और जो एयर आप छोड़ रहे हो बिना किसी फोर्स के, वो एयर का वॉल्यूम कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है। ये होता है अप्रॉक्स 500 ml और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टीवी से। किससे, टीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हेल्थी मैन जो होता है, एक हेल्थी मैन, वो अप्रॉक्स 6000 टू 8000 पर मिनट में जो है इंस्पायर करता है और एक्सपायर करता है। समझ रहे हैं। तो टाइडल वॉल्यूम टीवी, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन अप्रॉक्स 500 ml। फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, बहुत इजी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइडल वॉल्यूम आप याद रखना, बिना किसी फोर्स के कोई व्यक्ति जितनी एयर इनहेल करेगा और एक्सहेल करेगा नॉर्मली, ठीक है, वो उसकी टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। वो उसकी क्या कहलाती है, टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। क्लियर है फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट, एक्सक्रेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी का मतलब क्या हो गया, एक्सपायरेटरी का मतलब क्या हो गया, फोर्सफुल। आप जैसे आपने एयर ले रखी है अपने अंदर से और आप जबरदस्ती उस एयर को निकाल दिया, पूरा निकाल दिया, अंदर जितनी भी हो तो निकाल दिया, तो फोर्सफुल आप निकाल रहे हो। कितना निकाल सकते हो बताओ जल्दी से, 1100 ml। तो इसको ERV से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कितना हो गया, 1100। क्लियर है, ml। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुली आपने इसको निकाला, इसको क्या कहेंगे, बोलो जल्दी से, ERV। कितना हो गया ये, 1100 ml। यहां टीवी कितना है, 500 ml। ये आपको याद करना है बिल्कुल एज इट इज। नेक्स्ट, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम का मतलब रिमेनिंग, रेसिड्यूअल जहां वर्ड आ गया इसका मतलब समझ लो रिमेनिंग, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन।
आपने जबरदस्ती बाहर निकाला, क्या निकाला भाई? जबरदस्ती एयर को बाहर निकाला, निकाला, देख रहे हैं आप, जबरदस्ती आपने बाहर निकाला, उसके बाद भी हमारे लंग्स में एयर रिमेनिंग रहती है, एयर बची हुई रहती है। भाई आपने जबरदस्ती एयर को बाहर निकाल दिया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, फोर्सफुली आपने एयर को बाहर निकाल दिया, उसके बाद जो है हमारी बॉडी में फिर भी एयर बची हुई रहती है, वो एयर कहलाती है रेसिडुअल वॉल्यूम। और उसका कितना होता है? 1100 ml। आप देखिए ये और ये एक बात कर देना आप, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपने कितनी एयर ज्यादा से ज्यादा आप निकाल सकते हो फोर्सफुली, कितना? 1100 ml। लेकिन ये निकालने के बाद भी रेसिडुअल वॉल्यूम में हमारे लंग्स के अंदर हम बात करते हैं कितनी एयर रिमेनिंग रहती है, कितनी एयर बची हुई रहती है? 1100 ml। ठीक है। नेक्स्ट इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको आईआरवी से डिनोट किया जाता है, आईआरवी। क्या? आईआरवी। क्या? आईआरवी। आईआरवी का मतलब है फोर्सफुल, जैसे आप इनहेल कर रहे हो, फोर्सफुल इनहेल कर रहे हो, कितना कर सकते हो? 3000 ml। कितना कर सकते हैं? 3000 ml। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आईआरवी से। किससे? आईआरवी से। क्लियर है फर्स्ट क्लास? तो अब देखिए आपको मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि एक नॉर्मल पर्सन कितना बिना किसी फोर्स के कितना इनहेल करेगा और बिना किसी फोर्स के कितना एक्सहेल करेगा नॉर्मली, वो कहलाती है इसकी टाइडल वॉल्यूम। और ये होती है अप्रॉक्स 500 ml। यहां पर अप्रॉक्स वर्ड लिखा है, कहीं पर 500 की जगह 550 भी लिखा है, ठीक है, 550 ml भी लिखा है। तो अप्रॉक्स वर्ड यूज करना ज्यादा अप्रोप्रिएट है यहां पर, इन जगहों पर, है ना, समझ रहे? तो कितना हो गया नॉर्मली? 500 ml। अब बात करते हैं सेकंड। ये देखिए मैं 4th पॉइंट को सेकंड बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, कुछ रीजन है। फोर्सफुली आप कितना ले सकते हो? 3000 ml। फोर्सफुली आप कितना निकाल सकते हो? 1100 ml। उसके बाद कितना रिमेनिंग है? 1100 ml। याद रहेगा आपको भाई। आपने एक नॉर्मल व्यक्ति कितना ले सकता है, नॉर्मली कितना लेता है, कितना छोड़ता है बिना किसी फोर्सफुल जो है, बिना किसी फोर्स के, कितना? 500 ml। क्लियर हो गया? उसके बाद नॉर्मली वो कितना ले सकता है बताओ जल्दी से? 500 ml। अब फोर्सफुली वो कितना इनहेल करेगा? 3000। फोर्सफुली वो कितना एक्सहेल करेगा? 1100 ml। उसने निकाल दिया, उसके बावजूद भी लंग्स में कितने अमाउंट में एयर प्रेजेंट रहेगी? 1100 ml। और उसे क्या कहेंगे? रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है? ये क्यों रहती है? ये हमारे लंग्स को आपस में पिचकने से बचाती है, चिपकने से बचाती है, कोलैप्स होने से बचाती है। क्लियर हो गया? अब आप देखिए मैं एक वर्ड दे रहा हूं आपको, तेरी, TERI, तेरी, ठीक है। कैपेसिटीज के लिए वर्ड दे रहा हूं वाइफ। वाइफ में W उठा देना, VIFE, ठीक है, वाइफ। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के लिए मैंने आपको एक वर्ड दिया तेरी, TERI। देखो TE, भाई टाइडल का क्या ले लिया आपने? T। एक्सपायरेटरी का ले लिया आपने E, तेरी। रेसिडुअल का ले लिया R और इंस्पायरेटरी का ले लिया I। देखिए जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है उसके लिए वर्ड लिया तेरी, TERI। ये ट्रिक है। टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml। एक्सपायरेटरी TERI, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ERV से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम को RV से रिप्रेजेंट करते हैं और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को IRV से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? तो आप देख रहे हैं यहां कितना है? टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml। टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है? 1100 ml। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 3000 ml। मैंने कुछ नहीं किया, उनको एज इट इज लिखा है। फर्स्ट जो है टाइडल वॉल्यूम, आप देखिए टाइडल वॉल्यूम कहां है? 500 ml। नेक्स्ट
सेकंड जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 1100 ml, देख रहे हैं आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml। नेक्स्ट थर्ड जो है रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है 1100 ml, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना आ गया 1100 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 3000 ml। तो आप देख रहे हैं यहां पर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 3000 ml। आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। कैसे, यहां 500 है, यहां से इंक्रीज होके 1100, फिर 1100, फिर 3000। ये आपको एज इट इज याद हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी ट्रिक है। TERI, टाइडल वॉल्यूम 500, इसका एक्सपायरेटरी 1100, आर का 1100, इंस्पायरेटरी का 3000, फिक्स है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब बात करते हैं कैपेसिटीज की। किसकी बात करते हैं? कैपेसिटीज की। अब लंग की जो टोटल कैपेसिटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये चारों जो कैपेसिटीज आपको दी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों वॉल्यूम दिखेंगे ना, तो इन चारों वॉल्यूम्स को आप जोड़ दो, कंप्लीट इनको कैलकुलेट कर दो, टाइडल वॉल्यूम को, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, रेसिडुअल वॉल्यूम को और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, इन सबको आप क्या करिए, काउंट कर दीजिए। तो टोटल लंग कैपेसिटी आपकी आ जाएगी, इसको टीएलसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो टीएलसी क्या हो गया? TERI, तेरी, टीवी, ERV, RV, IRV। टीवी कितना है? टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml, ERV कितना है 1100, RV रेसिडुअल कितना है 1100, IRV कितना है 3000। देखिए 500, 1100, 1100, 3000, इन चारों को आपने एज इट इज आपने यहां रख दिया, कुछ नहीं किया। टोटल कितना आ रहा है 5700 ml आ रहा है, 5700। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्लास। इन चारों को आपने जोड़ दिया, क्या आ गया 5700। तो ये टोटल लंग कैपेसिटी आ गई। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। अब इसको टोटल लंग कैपेसिटी याद रहेगा? ओके। तो ये TERI, टोटल लंग कैपेसिटी में आपको चारों वॉल्यूम को आपको जोड़ देना है। TERI, तेरी, आप इसको जोड़ दो पूरा, कितना आ जाएगा 5700 ml। क्लियर है? नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में आप जो है RV, जो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम है, इसको आप हटा दीजिए। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब रिमेनिंग वॉल्यूम। देखिए RV रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है 1100 ml, इसको आप हटा दीजिए यहां से। तो क्या हो गया, इसको हटा दिया, RV को यहां से हटा दिया, मतलब द मैक्सिमम वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी का मीनिंग क्या निकल रहा है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुली आपने निकाल दिया, उसके बाद कोई व्यक्ति कितना ब्रीथ कर रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें? टीवी 500, ERV फोर्सफुल निकाल दिया, कितना 1100, IRV अब ले रहा है, इनहेल कर रहा है, कितना 3000। तो कितना हो गया 4600 ml। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आप वाइटल कैपेसिटी में आप रेसिडुअल वॉल्यूम को आप हटा दीजिए। किसको हटाना है आपको? इसको हटाना है, रेसिडुअल वॉल्यूम को आप वाइटल कैपेसिटी से आप हटा दीजिए, और कुछ नहीं करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 4600 ml। क्लियर है? इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो है वाइफ, VIFE। W हटा देना, W मतलब ना V, यहां से स्टार्ट हो रहा है V। टोटल लंग कैपेसिटी तो आपको पता ही है, TERI जोड़ दो, पूरा आ जाएगा। वाइटल V, ओके, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर रहा है वो, हाँ, कितना, जितना वो कर सकता है 1100। मैक्सिमम जो है एक्सपायरेशन कर दिया, मैक्सिमम इंस्पायरेशन कितना हो गया 3000, और टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया 500, 4600 ml। नेक्स्ट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब कितनी कैपेसिटी है, आदमी की कैपेसिटी कितनी है,
तो आप बताइए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 3000। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको टीवी जोड़ना है, टाइडल वॉल्यूम आप इसमें जोड़ दो बस। देख रहे हैं आप, इसमें टाइडल वॉल्यूम आपने जोड़ दिया, कितना आया 3500। ये इसकी कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी भाई कितना कर सकता है, 500 तो पहले से प्रेजेंट है टाइडल वॉल्यूम की फॉर्म में। अब वो फोर्सफुली कितना इंस्पायर कर रहा है, कितना ले रहा है 3000, कितना हो गया 3500 ml। अब बात करते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसको छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। इंस्पायरेटरी हो गया, अब बात कर रहे हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी का मतलब कितना छोड़ रहा है, कितना छोड़ रहा है, कितना छोड़ रहा है, कितना छोड़ता है भाई। एक्सपायरेटरी कहां है, ये रहा, कितना है 1100। वेरी गुड। अब आप देखिए 1100 यहां आ गया, 1100 जैसा इसके साथ था। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहां है, देखिए यहां पर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना है 3000। इसमें जैसे ही आप टाइडल वॉल्यूम जोड़ोगे तो ये इसकी कैपेसिटी होगी, है ना। अब बात कर रहे हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml, इसमें आप टीवी जोड़ दो तो ये इसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी। बहुत सिंपल है। आप देखिए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईवी, इसमें आप टीवी जोड़ दो तो तुरंत इसकी क्या आ जाएगी, इसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसमें आप जो है 3000 जो आपका इंस्पायरेटरी वॉल्यूम है, इसमें आप 500 टीवी आप इसमें जोड़ दीजिए, देन आपका 3500 ml इसमें इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। सेम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी इसकी, 500 प्लस 1100 कितना आ गया 1600 ml। अब बात करते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब आप देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी है, रेसिडुअल वॉल्यूम आ रही है 1100 ml। ये आपने रेसिडुअल वॉल्यूम लिख दी 1100 ml। ईआरवी, ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम आ गई, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना आप एक्सेल कर रहे हो 1100 ml। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, आपका आ गया 2200 ml। क्लियर हो गया, फर्स्ट क्लास। तो आप देखिए यहां पर टोटल लंग कैपेसिटी टेरी कंप्लीट जोड़ दो आप, TERI टेरी, ठीक है। 500 1100 1100 3000 कितना हो गया 5700। देन वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में आप हटा दीजिए आरवी को, आप हटा दीजिए यहां पर। जैसे ही आप आरवी को हटाएंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम को आप हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी का मतलब ये होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। भाई आपने फोर्सफुली जबरदस्ती निकाल दिया एयर को, एक्सहेल कर दिया, उसके बाद इनहेल कर रहे हो, ठीक है। तो एक्सहेल प्लस इनहेल प्लस टाइडल वॉल्यूम आपका आ गया 4600 ml। देन नेक्स्ट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, जो आपकी इंस्पायरेटरी वॉल्यूम है उसमें टाइडल वॉल्यूम आप जोड़ दीजिए बस। देखिए इंस्पायरेटरी कहां गया भाई, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000, इसमें आप क्या जोड़ रहे हो टाइडल वॉल्यूम, तो आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ गई। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें आप टाइडल वॉल्यूम जोड़ दो तो इसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ गई। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जैसे 3000 है, इसमें टाइडल वॉल्यूम 500 जोड़ोगे 3500 ml आ गया। देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 1100, इसमें आप 500 जोड़ोगे कितना आ गया 1600 ml। अब देखिए यहां पर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 5000 प्लस 500 प्लस 3000 कितना हो गया 3500 ml। देन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना हो गया टीवी प्लस ईआरवी 500 प्लस 500 प्लस 1100 कितना हो गया 1600 ml। क्लियर है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होगी 1100 और ईआरवी कितनी होती है 1100, कितना हो गया 2200 ml। क्लियर है। अब आप देखिए वहां पर वॉल्यूम के केस में क्या हो रहा था कि ऊपर जो है TERI यहां पर कम है, कम से ज्यादा की ओर, लेकिन यहां पर जस्ट अपोजिट, ऊपर टोटल लंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद वाइटल कैपेसिटी उससे कम, उसके बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी उससे कम, फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी उससे कम, और उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी उससे कम। ये फिक्स है, आपको ऐसा शेड्यूल आपको इसमें फिक्स करना है। क्लियर हो गया फर्स्ट क्लास।
तो ये बहुत इजी चीज है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।